एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लियो नाम का एक लड़का रहता था। लियो पूरे गांव में सबसे आलसी लड़के के नाम से जाना जाता था। उसे अपना दिन घास पर लेटे हुए बादलों को देखते हुए बिताना पसंद था। जब दूसरे बच्चे दौड़ते, खेलते और पास के जंगल में घूमते थे तो लियो घर पर ही रहता था। कभी भी अपनी आरामदायक जगह से ज़्यादा दूर नहीं जाता था। एक धूप वाली दोपहर एक बड़ी चट्टान पर लेटे हुए लियो ने एक अजीब आवाज़ सुनी। उत्सुक होकर वह उठा और आवाज़ का पीछा किया। थोड़ी दूर चलने के बाद लियो खुद को एक रहस्यमय गुफा के सामने पाया। आवाज़ गुफा के अंदर से आ रही थी। पहले तो उसने घर वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके अंदर कुछ था तो जानना चाहता था कि यह आवाज़ किस चीज़ की है। एक गहरी सांस लेकर वह गुफा के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा और ठंडा था। लियो ने अपनी आंखें मली और चारों ओर देखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने दूर टिमटिमाती हुई चमकदार रोशनी देखी। वह छोटे छोटे तारों जैसी लग रही थी। हिम्मत करके वह गुफा में आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने एक छोटे से जीव एक चट्टान पर बैठे देखा। उसके चमकीले नीले फर थे और बड़ी दस्ताने आंखें थी। नमस्ते आलसी लड़के, उसने खुश मिजाज आवाज में कहा। मैं स्पार्क हूँ, इस गुफा का रखवाला हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? लेकिन मैं तो बस एक आलसी लड़का हूँ, लियो ने जवाब दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारे पास एक खास शक्ति है, स्पार्क ने समझाया। तुम अपने आलस को ऊर्जा में बदल सकते हो। अगर तुम मुझे खोया हुआ हंसी का रतन ढूंढने में मदद करोगे तो हम इस गुफा को बचा सकते हैं। लियो को उत्साह की एक चिंगारी महसूस हुई। अगर वह मदद कर सकता था तो शायद वह इतना आलसी नहीं था। स्पार्क की मदद करने के लिए तैयार हो गया और वह गुफा में एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने चट्टानों पर चढ़ाई की, भूमिगत नदियों में तैरा और मुश्किल पहेलियां सुलझाई। जैसे जैसे वह खोज रहे थे, लियो ने पाया कि वह बहादुर हो सकता है। हर बार जब वह थक जाता और हार मानना चाहता तो स्पार्क उसे प्रोत्साहित करता। धीरे धीरे लियो को रोमांस में मजा आने लगा और वह आलस के बारे में भूल गया। आखिरकार उन्हें हंसी का रतन एक झरने के पीछे छिपा हुआ मिला। जब वह उसे स्पार्क के पास वापस लाए तो गुफा रंगों में जगमगा उठी। हर जगह हंसी गूंज रही थी, जिससे लियो खुशी से भर गया। उसे एहसास हुआ कि रोमांस मज़ेदार हो सकते हैं। तक कि एक आलसी लड़के के लिए भी स्पार्क के साथ लियो गांव लौट आया और वह रोमांस के बारे में सबको बताने के लिए उत्साहित था। हो सकता है कि पहले वह एक आलसी लड़का रहा हो, लेकिन अब वह हर दिन नए एडवेंचर के लिए तैयार रहता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आलस कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।